हेलो फ्रेंड्स, ये हमारा वीडियो नंबर 2 है केमिकल बॉन्डिंग एंड कैटालिसिस का। बहुत सारे लर्नर मुझे क्वेश्चन करते हैं कि हमें ये जो है एलिमेंट्स किस तरह से लर्न करने हैं, वो सीक्वेंस किस तरह से लर्न करना है। तो ये एक न्यूमोनिक्स है, ट्रिक है कि कोई भी एक डिफिकल्ट न्यूमोनिक्स यानी एक टर्म होती है पेडागोगी में कि जिसमें हम एक सीक्वेंस किस तरह से लर्न कर सकते हैं, कोई भी डिफिकल्ट चीज़ को आसान तरीके से किस तरह से लर्न कर सकते हैं। सो ये निमोनिक्स हम देख रहे हैं यहाँ पर। तो चलो स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमें सीक्वेंस अगर लर्न करना है तो हम उसे एक इस तरह से टर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। ओके, हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। या फिर हम और एक इस तरह से देखते हैं नेक्स्ट सीक्वेंस लर्न करने के लिए। ना मांगो आलमंड सीताफल प्लम स्ट्रॉबेरी क्लो और काजू कतली। तो इसका मतलब क्या होता है, क्या हम इससे कैसे आसानी से लर्न करेंगे, चलो देखते हैं। यहाँ पर अगर हम देख रहे हैं यहाँ पर, तो यहाँ पर हाई हाई में अगर आप देख रहे हो तो सिर्फ हमने एच को ही कलर कोड दिया है, तो वो जो है रिप्रेजेंट करता है हाइड्रोजन। ये हाइड्रोजन का सिंबल है। सेकंड नंबर पे कौन है, देखो हेलो, हेलो से हम क्या करेंगे, एच ई को हमने रेड किया है, तो ये क्या है, हेलियम, है ना। तो इस तरह से हम देखेंगे लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम का देखो एम जी मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये सीक्वेंस अगर आप लर्न कर लेते हो तो इस सीक्वेंस से आपको ये भी फायदा होगा कि आपको उसका एटॉमिक नंबर लर्न करने की भी जरूरत नहीं होगी। बहुत आसान है। हाय हेलो लिसन बीबीसी न्यूज ऑन फ्राइडे नाइट। फ्राइडे नाइट को सब लोग सुनिए कि फ्राइडे नाइट को आपने बीबीसी न्यूज देखना है। और कभी मत मांगो आलमंड सीताफल, आलमंड यानी बादाम, सीताफल प्लम, स्ट्रॉबेरी क्लो और काजू कतली। तो इस तरह से आप उसे लर्न कर सकते हो, ये एक सीक्वेंस जनरेट हो जाता है। अगर मैंने कहा आपको कि बेरिलियम का सिंबल क्या है ना, तो बेरिलियम का सिंबल देखो यहाँ पर क्या है, बेरिलियम Be, है ना। फॉस्फोरस का कहा तो P, क्लोरीन का Cl, ऑर्गन का Ar, नियॉन का Ne, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si। इज दैट क्लियर, लिथियम Li, है ना। तो इस तरह से हम जो है किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर 1 से लेकर एटॉमिक नंबर 2 तक हम जो है सभी सीक्वेंस आसानी से लर्न कर सकते हैं। इससे हम उसका एटॉमिक नंबर भी हम लर्न कर सकते हैं अच्छे से। जैसे कि मैंने कहा कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर मुझे बताइए। चलो देखते हैं कि हाइड्रोजन, हेलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन कितने नंबर पे है, 5th नंबर पे है। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर कितना है, 5 है। तो इसमें से आप ये भी बता सकते हो कि अगर उसका एटॉमिक नंबर यानी Z अगर 5 है, तो आपको ये पता चल जाएगा कि उसमें प्रोटॉन्स जो है वो कितने हैं, प्रोटॉन्स वो भी कितने हैं, 5 है। क्योंकि हमें पता है कि जितना एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन्स होते हैं, और जितने प्रोटॉन्स होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो बोरॉन की हिस्ट्री हमें पता चल गई कि बोरॉन का एटॉमिक नंबर 5 है, और एटॉमिक नंबर जो है हम जेड से बताते हैं, ये एटॉमिक नंबर है तो वो 5 है। तो उसमें 5 प्रोटॉन्स है और 5 इलेक्ट्रॉन्स है। तो इसका मतलब हम ये एक निमोनिक्स है। तो ये निमोनिक्स से हम कोई भी चीज़ आसानी से लर्न कर सकते हैं। अगर मैंने आपको क्वेश्चन किया कि जो है मैग्नीशियम, मैग्नीशियम जो है उसका सिंबल क्या है, तो आप झट से कहोगे कि मैग्नीशियम जो है उसका सिंबल क्या है, Mg, है ना। तब इसका एटॉमिक नंबर हमें बताइए, तो इसका एटॉमिक नंबर कितना है ये हमें अगर जानना है। एटॉमिक नंबर जिसका सिंबल Z होता है, तो एटॉमिक नंबर कितना है मैग्नीशियम का, ये मुझे अगर पता लगाना है। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये तो 10 हो गए नियॉन तक, 11, 12। तो एक आप कुछ सेकंड में ही बता दोगे कि उसमें एटॉमिक नंबर उसका कितना है, 12 है। और नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा तो आपको पता ही रहेगा कि वो उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं। तो ऑब्वियसली जितना एटॉमिक नंबर होता है उस उतने ही उसमें क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। ऑब्वियसली जितने प्रोटॉन होंगे उतने ही उसमें क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये कंसेप्ट भी इससे क्लियर हो जाता है। सो ये जो है निमोनिक्स, इसे तो आपके बहुत सारे कंसेप्ट भी क्लियर करता है। अगर मैंने आपको कहा कि मैग्नीशियम में जो है 12 प्रोटॉन्स है और 12 इलेक्ट्रॉन्स है,
रिमेंबर वन थिंग, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, तो टोटल मैग्नीशियम पर +12 चार्ज हो गया है इस प्रोटॉन्स की वजह से, और उसमें 12 इलेक्ट्रॉन्स है, तो इस पर -12 चार्ज आ जाएगा इलेक्ट्रॉन्स की वजह से। अगर मैंने इन दोनों की एडिशन की, +12 -12, टोटल चार्ज इज 0, इसलिए मैग्नीशियम जो है इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। समझ में आया आप सभी को? इस तरह से मैग्नीशियम, क्या कोई भी एलिमेंट इलेक्ट्रिकली एलिमेंटल स्टेट में वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, ये कंसेप्ट भी इसमें से पता चल जाता है। और एक एग्जांपल लेते हैं, नाइट्रोजन। ठीक है ना, तो नाइट्रोजन देखो, नजर आ रहा है क्या आपको? अच्छा, देखते हैं, ये है नाइट्रोजन। तो ये नाइट्रोजन है जो 7th नंबर की पोजीशन है, इसका मतलब उसका एटॉमिक नंबर कितना हो गया है? 7 हो गया है। और उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं? ऑब्वियसली 7 है। तो हम झट से यहाँ लिख देते हैं उस पर +7 चार्ज है, झट से यहाँ लिख देते हैं उस पर +7 चार्ज है। और उसमें इलेक्ट्रॉन्स कितने रहेंगे? ऑब्वियसली 7 रहेंगे, है ना, 7 रहेंगे, तो ऑब्वियसली उस पर -7 चार्ज आ जाएगा। सो टोटल चार्ज इज 0। इसका मतलब कोई भी एलिमेंट जो एटम होता है, कोई भी एटम होता है, वो एलिमेंटल स्टेट में उसका जो टोटल चार्ज होता है वो 0 होता है। एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, ये कंसेप्ट भी यहाँ से हमें क्लियर हो जाता है। सो स्टूडेंट्स, हम यहाँ पर लर्न कर सकते हैं कि कोई भी एलिमेंट का, कोई भी, दैट मीन्स 1 से लेकर 20 तक अगर आप देख रहे हो, तो उसका एटॉमिक नंबर जो है आप यहाँ से लर्न कर सकते हो। उसके कितने प्रोटॉन से ये पता लगा सकते हो, कितने इलेक्ट्रॉन से ये फाइंड आउट कर सकते हो। अगेन आप उसका सिंबल भी पता लगा सकते हो। ये सीक्वेंस आपको काफ़ी आसान रहेगा, क्योंकि बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो है वो इसी पर ही डिपेंड करती है। तो आई थिंक आपको इससे समझ में आ गया होगा। देन आपको अगर कुछ क्वेरीज होगी तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। थैंक यू।